जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो वृषभ लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, ये राशि के हिसाब से उतना परफॉर्म नहीं करेगा। और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का एक छोटा सा वीडियो, इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, तारा चक्र, चंद्रमा का स्थिति लग्न से और सारे प्लैनेट का दृष्टि, और इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। छोटा सा वीडियो। और 14 जनवरी एग्जैक्टली संक्रांति का संक्रमण 3:13 PM और दिल्ली का मैंने टाइम लिया है। और ये एग्जैक्टली उस टाइमिंग में सारे प्लैनेट्स का स्थिति और 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट। छोटा सा सोचना इसमें। हर साल की तरह इस बार 15 फरवरी प्रभु श्री शिव जी का महाशिवरात्रि है। बीते 5 साल हो गया आप लोगों से मैं डायरेक्टली जोड़ता हूं, आप लोग मेरे से जोड़ते हैं लाइव में। इसमें अगर किसी को चाहिए तो अपना नाम, राशि, लग्न और गोत्र भेजे। मैं डायरेक्ट खुद लाइव में संकल्प करता हूं। और 3 घंटा का महारुद्राभिषेक नमक चमक के साथ, और दुर्गा सप्तशती वो भी 3-3.5 घंटा। कई सारे गरीब, कुष्ठरोगी, इनको बुलाया जाएगा भरा पेट भोजन के साथ, कुछ दक्षिणा, कुछ ब्राह्मण भोजन। इसमें वही बीते साल की तरह 300 रुपया रखा गया है। और इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है। भेजने के बाद स्क्रीनशॉट जरूरी, और आपका लग्न, राशि, गोत्र, शुभ नाम, एक जन के हिसाब से 300 रुपया। परिवार में जितने जन का आप चाहिए, आपको संकल्प लेना उतना जन इंटू 300। चलते हैं वीडियो के ऊपर। वृषभ लग्न, यहीं पर आपका लॉ लिखा होगा या ASC लिखा होगा। अगर यही चंद्रमा है तो आपका वृषभ राशि भी हो सकता है, लेकिन लग्न के हिसाब से इसको देखें। लग्नाधिपति आपका शुक्र, लक्ष्मी कारक प्लैनेट शुक्रदेव। वृषभ लग्न का लोग साधारण हिसाब से गरीब नहीं होते हैं। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनके सर के ऊपर हमेशा होता है। उनको जितना जा कुछ जरूरत पड़ता है ना कहीं किस दिशा से आ ही जाता है, ये सत्य है। वृषभ लग्न, इसी लग्न में जो 3 नक्षत्र ट्रांजिट करता है ना, एक नक्षत्र हो जाती है रोहिणी नक्षत्र, जिसमें कृष्ण जी, प्रभु कृष्ण का जन्म हुआ था। यहां एक हिप्नोटिज्म पावर होता है, एक वशीकरण होता है। फेस में, अपीयरेंस में, बात में, एक्टिविटीज में दूसरा सामने वाला लोग को लुभाने के लिए ये ईश्वर ने दिया है, ये वृषभ लग्न। और यहीं पर चंद्रमा बहुत उच्च का हो जाता है। लक्ष्मी कारक प्लैनेट शुक्र का घर है ये। और यही शुक्र, ये टाइम ड्यूरिंग में शुक्र आपका 9th हाउस में, मकर साइन में ट्रांजिट में है। और शुक्रदेव ओनली 1 डिग्री, 1 डिग्री में है। शुक्र 13 जनवरी, मैंने 14 जनवरी को डेट लिया संक्रांति। 13 जनवरी को शुक्र यहां एंट्री करेंगे। कुंभ साइन को जाते जाते 6 फरवरी हो जाएगा। तो लगभग 13 से ये 16-17 दिन, ये 6 दिन, 19 दिन, लगभग 20 दिन शुक्र आपका अपना मित्र शनि की घर में, भाग्य स्थान में, और सूर्य की नक्षत्र में है। सूर्य की नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। एक अच्छा पोजीशन में शुक्र का स्थिति है। लेकिन सूरज 30 दिन तक एक डिग्री को ट्रांजिट करेंगे एक राशि को, और यहां शुक्र 1 डिग्री में है। तो जब तक एक अंतराल बनता है 10 डिग्री सूरज भगवान से शुक्र का डिस्टेंस,
10 डिग्री 11 डिग्री तक होता है तब तो कंबिस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो देखा अगर जाए तो शुक्र का ये जो ट्रांजिट सूर्य के साथ, वो कंबिस्ट के हिसाब से, अस्त के हिसाब से रोटेशन करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि शुक्र का पावर यहां थम जाता है, कम हो जाता है, ऐसा नहीं। क्योंकि हर प्लैनेट यही सूरज से वही एनर्जी, वो कलर का रे, रश्मि रिसीव करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। जो 7 रश्मियां होता है, 7 रे होता है, तो जितना नजदीक में है, कई एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं जल गया। अरे क्या जल गया? जल गया तो अनदर राशि को ट्रांजिट कैसे करेगा? शुक्र तो जल गया। क्या फालतू का लैंग्वेजेस यूज होता है। शुक्र सूरज के पास आने से जल गया, क्या है? सो ये जो कंबस्ट, जो अस्त हो जाता है, इसमें हाईली एनर्जी रिसीव करता है सूरज से। तो इनडायरेक्टली देखा अगर जाए तो वो कई गुना बलवान भी हो जाता है। मेरे साथ, मेरे पास मेरे गुरु बैठा है, किसी के साथ किसी के सब्जेक्ट के ऊपर मेरा तर्क चल रहा है, जब तक मेरे पास मेरा गुरुदेव है तब तक मैं डरूंगा नहीं। क्योंकि जो असहज मैं फील करूंगा उसको फुलफिल कर लेंगे मेरा गुरुदेव यहां, क्योंकि मेरा डर का भावना तो नहीं रहेगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो कंबिस्ट होने से जल गया, क्या क्या जल गया? मैं किसी को कमेंटरीज नहीं देता हूं। वो जो 5000 साल पहले महर्षि पराशर, भृगु, ये सब दिए थे ना ये जन मनस को, इसको अतिरंजित, इसको अपभ्रंश, मतलब कई प्रकार का कथाकार आजकल निकलते हैं भाई। वो मुनि ऋषियों ने जो दिया वो सत्य, उसको लेकर वैसा हम प्रवचन देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हमें कुछ आता नहीं है। उन्होंने जो दिया उसी के ऊपर कुछ एनालिसिस करते हैं या रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। 50 जन्म लगे तो ज्योतिष कंप्लीट नहीं होगा, ये सत्य है। क्या कुछ थोड़े बहुत 10-50 किताबें पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। सो ये स्थिति में शुक्र है, और आपका 10th हाउस में राहु, 10 में राहु, बस में दुनिया, और ये राहु खुद का नक्षत्र में है सतविश्सा। बड़ी बात, अभी 10th हाउस में राहु है, शनि के घर में, जो जोगकारक प्लैनेट है आपके लिए शनि, इन्हीं के घर में राहु। अगर राहु अभी आपका संपत्ति तारा में, राहु आपका साधक तारा में, राहु आपका मित्र तारा में और अति मित्र तारा में है, तो ये टाइमिंग आपके लिए सलिट जाने वाला। 26 क्या कुछ क्या बताते हैं, अलग सा बात। पंडा जी का एनालिसिस है ये। वृषभ लग्न, कहीं कोई क्रूएल प्लैनेट का महादशा अंतरदशा नहीं चल रहा है, इसको देख लीजिए। 6ठा 8वां 12वां घर का महादशा अंतरदशा नहीं चल रहा है। जैसे कि आपसे 6ठा शुक्र आपका मित्र लग्नाधिपति, ये नहीं सर। अष्टम ये बृहस्पति का टाइम तो नहीं चल रहा है। 12वां मंगल का टाइमिंग तो नहीं चल रहा है। आपके लिए अपोजिशन प्लैनेट 2 ही है मेन बेसिक, एक तो बृहस्पति जो देवताओं का गुरु, और एक है मंगल जो सप्तम यानी मारक का घर का ओनर है और द्वादश का। ये 2 प्लैनेट आपके लिए ठीक ठाक नहीं है। वो किस स्थिति में है आपका जन्म पत्रिका में? महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में रिलेट नहीं करता है। ये 2 प्लैनेट आपका बद्ध तारा में, ये 2 प्लैनेट आपका बद्ध तारा में, विपत्त तारा में बिलोंग्स तो नहीं करता है। सॉरी, शरीर बहुत खराब है, ठंड इतना है हमारा भुवनेश्वर में, मेरे लिए सहन करना मुश्किल है। और सेकंड हाउस में बृहस्पति अभी वक्री पोजीशन में, और यही बृहस्पति भी खुद का नक्षत्र में है। जो आपके लिए मारक है, ये बृहस्पति खुद का नक्षत्र में, और आप तो लग्न से सेकंड हाउस में। ये बोली बाणी, सोशल सर्कल और वक्री पोजीशन, यानी पीछे की ओर, लग्न की ओर फोकस अभी है।
अष्टम स्थान का अधिपति है। बृहस्पति का स्थिति कहीं 8 हाउस में है आपका, तो कई पिलिग्रिमेज 26 में तो ये दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लंबा दूरी की यात्रा, जो कई सालों का सोच है, जा नहीं पा रहे थे, ऐसा मौका आएगा, ये बृहस्पति दिलाएंगे। पिलिग्रिमेज, रिलीजियन से रिलेटेड, पैसा दे देंगे इसी पर्पज में कहीं से, या तो आपके लिए कोई दे देगा, आपको मैनेज कोई और कर लेगा कि भाई आओ भाई चलते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है, मैं मैनेज करता हूं। 1 साल का टिल जून महीने तक का बृहस्पति का यह स्थिति है आपका। उसके बाद बृहस्पति आ जाएंगे थर्ड हाउस को, यह अलग सा बात होगा। और ये मंगल देव अभी आपका भाग्य भाव को चले जाएंगे कब? 14 जनवरी को मैंने वीडियो दिया, मंगल देव आपका मकर साइन को 16 जनवरी को आएंगे भाग्य भाव में। यहां शुक्र, सूर्य, मंगल, कुछ दिनों में चंद्रमा, उसको छोड़ दीजिए, 3 प्लैनेट यहां हो जाएंगे। 2 की 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट सूर्य और मंगल भाग्य भाव में, और आपका थर्ड हाउस को देखेंगे। कम्युनिकेशन, पराक्रम, इनर ताकत, दमखम, कितना वेटेज का हो, बात में कितना वैल्यू है, लोग कितना फोकस करते हैं आपको या नहीं करते हैं। समाज में आपने इस तरह का लोग देखे होंगे। थर्ड हाउस, 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट का सप्तम दृष्टि आपका तीसरा घर को। सो बोली बाणी में संयम रखे, जरूरत ना पड़ने पर फ्री का एडवाइस मत दीजिए। ये एडवाइस नंबर 2, थर्ड हाउस के ऊपर ये मालेफिक प्लैनेट मंगल का और मालेफिक सूर्य का सप्तम दृष्टि, और शुक्र यहां कम्बिस्ट की पोजीशन में। अष्टम स्थान में मंगल बुध के साथ, टाइम 2 दिन का भी है। कुंभ साइन को मंगल जाएंगे, मकर साइन को 16 जनवरी 14, ये जो 2 दिन भी है अष्टम स्थान 14 से 16, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। मंगल आपका उत्तराषाढ़ सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य 4th हाउस का ऑल्सो भाग्य भाव में। बुजुर्गों पप्पा उस लेवल का, बात में कुछ सामने वाला कम से कम ना सहन कर पाए, इस तरह का बात आपका मुंह से ना निकलना चाहिए 14, 15, 16, क्योंकि आप सोचोगे नहीं निकल जाएगा। ये एनर्जी है मंगल का, और एनर्जेटिक प्लैनेट ही है, क्या होगा देखा जाएगा। बस 14, 15, 16 थोड़ा कसस रहे, धीरज रखे, सोच समझ के बात करे। वैसे आपका थर्ड हाउस के ऊपर फिर मंगल का आ जाएगा दृष्टि, कम्युनिकेशन की हाउस। राहु को देखे, तारा चक्र में क्या स्थिति, महादशा अंतरदशा आपका क्या चल रहा है। चलते हैं मेन बेसिक आपका लग्न की जोगो कारक प्लैनेट शनिदेव। खुद का नक्षत्र में भी शनि है, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, और यहीं से शनि आपका पंचम भाव को देखता है, जो कि बुध देव का घर है। ये भाग्य भाव को जाएंगे शनि के घर, 10th हाउस को जाएंगे शनि के घर, 11th हाउस को जाएंगे शनि के साथ। लेकिन जब जाएंगे यहां बुधदेव नीच हो जाएंगे। फिर भी ये 3 घर का ट्रांजिट बुध के लिए बेटर ट्रांजिट है पंचम भाव का। कोई भी शुरुआत, क्रिएटिविटी चीजें आपका ब्रेक डाउन है, बंद पड़ा हुआ है, उसको शुरू कीजिए। शुक्र का महादशा चल रहा है, बेस्ट। बुध का महादशा अंतरदशा, बेस्ट। राहु का स्थिति थोड़ा फर्क ले, बेस्ट। और बुध का ट्रांजिट, बेस्ट।
पंचम स्थान का अधिपति, शुरुआत कुछ भी करने का अच्छा मौका, अच्छा समय है अभी, बेधड़क आप कर सकते हैं। 26 का प्रेडिक्शन किसे चाहिए तो ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 2-3 दिन का समय, हाथ में 45 मिनट से 1 आवर, 1 घंटा टाइम रखे, उसी हिसाब से टाइम फिक्स जब हो जाएगा आप से मेरा बात होगा। 1 घंटा का कंसल्टेशन, 26 पूरा, जिससे चाहिए, नहीं चाहिए तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चौथा घर में केतु सुख भाव में, और ये केतु शुक्र यानी लग्न लड़का नक्षत्र में, यही से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम स्थान को, योगा, ध्यान, कुछ पराविद्या, इसके ऊपर रुचि अब केतु बढ़ाएंगे। ये दिखावा नहीं है। मंदिर जाएंगे जोड़ा पहन के, एकदम हाथ में प्रसाद, पूरा वो जो पीतल का क्या होता है जिसमें प्रसाद लिया जाता है मंदिर, वो एकदम बड़ा वाला, वो एकदम तिलक फिलक लगा के, वो नहीं है केतु, वो नहीं है अष्टम स्थान। इनर, जो आत्मिक स्तर में जो चेतना होती है उसको फीडिंग देने का, यही केतु अष्टम स्थान के ऊपर अभी दृष्टि। खुद पे खुद, मन में मन, मन ही मन, आप कनेक्ट तो करोगे स्पिरिचुअलिटी के की ओर। पंचम, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइमिंग, प्रेगनेंसी का प्लानिंग के लिए अच्छा टाइमिंग, कोई भी नया शुरुआत के लिए अच्छा टाइमिंग। शुक्र का स्थिति, यहां शुक्र नेक्स्ट 10th हाउस को जाएंगे अपना मित्र राशि और मित्र राहु के साथ, फिर शुक्र जाएंगे 11th हाउस को यहां उच्च का। तो कंटिन्यूअसली शुक्र का जो ट्रांजिट अब वृषभ लग्न के लिए आगे तक बेटर बेस्ट टाइमिंग है। थोड़ा महादशा अंतरदशा को आप कंपेयर कर लीजिए। और ये चौथा घर का केतु कहीं कुछ गड़बड़ में है, तो जो बिना मालिक का जो घूमता फिरता कुत्ते होते हैं ना, गली मोहल्ले में घूमते हैं, उनको कुछ फीडिंग दीजिए, गणपति जी का पूजन कीजिए, कुछ भी छोटा सा मंत्र क्यों ना हो, अथर्व शीर्ष क्यों ना हो, गणेश चतुर्थी का व्रत ये भी रखें, कुछ भी, इसमें केतु बहुत शांत हो जाते हैं। और घर में अगर चूहा है तो मारिए मत। सो ये छोटा सा वीडियो वृषभ लग्न, अब चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा 13 जनवरी को मैंने टाइम लिया वृश्चिक, यहां सप्तम स्थान लग्न को देखता है, फिर भी यहां चंद्रमा नीच का और आपका उच्च का जगह को देखता है लग्न। तो रिलेशन में कुछ खटास, उसमें सुधार। 13 एक टिक देता हूं। 16 तारीख धनु साइन को अष्टम स्थान, तब तक मंगल चले जाएंगे। मंगल मकर को 16 तारीख को जस्ट मंगल जाएंगे, चंद्रमा का एंट्री अष्टम स्थान। बृहस्पति का सप्तम दृष्टि में गजकेसरी योग बनता है, बावजूद इसके ये अष्टम स्थान होता है। तो क्या अनएक्सपेक्टेशन रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी कुछ गेन दिलाएगा, इसको छोटा सा टिक देता हूं। 18 मकर साइन, सूर्य के साथ एक अमावस्या का तिथि, मंगल के साथ, यानी मंगल एक आग का गोला, ये जल तत्व का प्लैनेट चंद्रमा, शुक्र लक्ष्मी नारायण योग भाग्यस्थान में बनता है, और यहीं से 3rd हाउस। देखिए, बात में मिठास रखिए, ना करे तो बेटर, फ्री का एडवाइस मत दीजिए। एक टिक के साथ छोटा सा क्रॉस भी देता हूं। कुंभ साइन राहु के साथ ग्रहण दोष, फिर मीन साइन शनि के साथ विष दोष, कब से टिल 23 जनवरी तक।
21, 22, 23 ये टाइम ठीक नहीं। 25 तारीख को मेष साइन को जाएंगे, 12वां घर आपका, कहीं से एक एक्सपेंडिचर कराएंगे, चौथा घर मंगल आ जाएंगे यहां चौथा दृष्टि में 12वां घर। सो कहीं एक एक्सपेंडिचर इच्छा ना होते हुए भी करोगे, डबल क्रॉस। 27 जनवरी वृषभ लग्न में चंद्रमा का स्थिति बहुत अच्छा है, और ऑफ कोर्स यहां चंद्रमा बहुत उच्च का होता है, तो हर लिहाज से हर एंगल से बेस्ट जाएगा, इसको ट्रिपल टिक देता हूं। 29 मिथुन साइन बृहस्पति के साथ फिर से गजकेसरी, सेकंड हाउस बोली वाणी परिवार सोशल सर्कल पैसा, चाहे बृहस्पति बकरी क्यों ना हो, क्योंकि लग्न की ओर अब भाग रहा है बृहस्पति। सो यहीं पर होना एक बेटर दिखता है। 31 जनवरी कर्क साइन चंद्रमा का खुद का घर, और यहीं से मंगल का दृष्टि, सूर्य का दृष्टि, बुद्धदेव आ जाएंगे, बुद्धदेव का दृष्टि थर्ड हाउस। बेवजह एडवाइस मत करिए। और 2 फरवरी आ जाएगा सिंह साइन, केतु के साथ फिर से ग्रहण दोष, कोई अच्छा प्लैनेट का दृष्टि नहीं। चौथा घर सुख में कमी, कारण क्या कुछ हो सकता। 5 तारीख फरवरी कन्या साइन, पंचम स्थान, शनि का सप्तम दृष्टि, फिर भी कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज करना तो शुरू करे, थोड़ा सोच समझ के करे। 5 तारीख एक टिक एक क्रस देता हूं। 7 फरवरी तुला साइन, 6 हाउस यहीं से 12 को देखेगा, क्रेडिट ना करे, पैसा की किल्लत पड़ेगा आपको उसी दिन। 10 फरवरी वृश्चिक चंद्रमा का नीचता, पति पत्नी का घर है या दाम्पत्य जीवन का और बिजनेस पार्टनरशिप का, यहीं से लग्न को चंद्रमा देखेगा। शांत से काम ले, बेवजह बात मत करे, बात को बढ़ाइए मत, तब ठीक जाएगा। 12 फरवरी धनु साइन, अष्टम स्थान, यहां ना मंगल रहेंगे ना बुध, सिंगल चंद्रमा, बृहस्पति का दृष्टि गजकेश्वरी, ऑन एक्सपेक्टेशन गेन या तो लॉस, इसको टिक के साथ क्रस देता हूं। 15 फरवरी मकर साइन, सूर्य के साथ मंगल के साथ, और तीसरा घर को फिर से वही स्थिति अमावस्या का, इसको क्रस देता हूं। छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, ये ओनली प्लानेटरी पोजीशन का हिसाब से ये लग्न के साथ क्या एनर्जी प्लैनेट्स रिलीज करेंगे, जिसका कि जीवन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जिसका लग्न उस डिग्री के हिसाब से है। मान के चले एक राशि 30 डिग्री का, 1 से 10 तक बाल्यावस्था, 10 से 20 तक यौवनावस्था, 20 से 30 तक वृद्धावस्था, तो ये जो कैटेगरीज होती है, लग्न किसका कितना डिग्री, और वो लग्न किस प्लैनेट का नक्षत्र में फॉल्स होता है। सो ये कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, ये ग्रॉसली एक प्लैनेटरी पोजीशन का हिसाब से वीडियो। किसी को चाहिए इंडिविजुअल हॉरोस्कोप एनालिसिस तो आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके पास बर्थ डिटेल एक्यूरेट होना चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। खामखा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है पंडित जी, पंडा जी, मेरा टाइमिंग थोड़ा कंफ्यूजन, मम्मी बोल रही थी, दादी माँ बोल रही थी, सर हाथ जोड़ता हूं मत कीजिए। आज के लिए इतना छोटा सा वीडियो। जय जगन्नाथ, नया साल का ढेर सारे शुभकामना फिर से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ फिर से।